नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से संबंधित 20 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार के जितने भी बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को साइंस से संबंधित 20 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। मैं आप सभी को बता दूं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब कभी भी परिपथ में लघुपथन की समस्या आती है तो उस स्थिति में विद्युत धारा का मान क्या होता है, यही आप सभी को बताना है। दोस्तों, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर यदि हम आगे चले 3 नंबर में, तो इसमें पूछा जा रहा है हेमाटाइट किसका अयस्क है। आप लोगों को यही बताना है हेमाटाइट किसका अयस्क है। दोस्तों, हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। और आप सभी जानते हैं कि लोहा का संकेत क्या होता है? लोहा का संकेत Fe होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 4 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको यही बताना है। दोस्तों, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पर बात करते हैं आगे। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन शून्य वर्ग के तत्व है। शून्य यानी कि निष्क्रिय वर्ग। ठीक है, निष्क्रिय वर्ग में कौन से तत्व आएंगे? निष्क्रिय वर्ग में निष्क्रिय तत्व आएंगे। निष्क्रिय वर्ग में कौन से तत्व होते हैं? निष्क्रिय वर्ग में अक्रिय गैस होते हैं, जो बिल्कुल भी किसी भी उपयोग में नहीं आते। दोस्तों, उस वर्ग में आने वाले जो गैसें हैं उनका नाम है दोस्तों हीलियम, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों निष्क्रिय वर्ग के गैसें हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आप लोग देख लीजिए। कैल्शियम आपका बिल्कुल भी दोस्तों निष्क्रिय गैस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिथियम भी नहीं होगा, और यहाँ पर जो बोरियम है वो भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा हीलियम। हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं आगे। यहाँ पर पूछा गया है 6 नंबर में, इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है हरित लवक को। इसलिए 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, मनुष्य में नासिका छिद्र, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं। मनुष्य में नासिका छिद्र, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों, जो आप विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन देख रहे हैं, ये सभी के सभी ही अलैंगिक जनन की विधि है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात करते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में कहा गया है, एकाकोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एकाकोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, यही आप लोगों को बताना है।
दोस्तों एकाकोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा ही जो एकाकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जल का परिवहन हो पाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, 4 नहीं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पर 12 नंबर सवाल में पूछा गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे नेत्र में जो रेटिना होता है उसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा, रबर, हीरा, प्लास्टिक, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे अचालक पदार्थ है, इनमें बिल्कुल भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 14 नंबर सवाल में पूछा गया है सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार दोस्तों पारा का अयस्क है, किसका, पारा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो इसमें पूछा गया है दोस्तों पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों पेंसिल में पाया जाने वाला जो कार्बन वाला पदार्थ होता है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पाए जाने के कारण ही जो पेंसिल होता है वो दोस्तों विद्युत धारा के गुण को प्रदर्शित करता है। अगर आप किसी एक पेंसिल को दोनों तरफ से छील दे और उन दोनों सिरों को किसी तार से अगर आप जोड़कर परिपथ में कनेक्ट कर दे तो दोस्तों उस पेंसिल से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और आप सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत धारा के प्रवाह को प्रकट करता है, यानी कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। 2 नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 16 नंबर सवाल में कहा गया है किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण में ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ पर 17 नंबर सवाल में कहा गया है ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बात करते हैं 18 नंबर सवाल में। इसमें पूछा गया है शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है। शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाने वाला धमनी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 19 नंबर सवाल में पूछा गया है यहाँ पर पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देता है, क्यों। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देता है क्यों। आप लोगों को उस कारण का नाम बताना है जिसके कारण पानी से भरे बाल्टी की गहराई हम लोगों को कम दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका जो भौतिक कारण है वो क्या है, वो है प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है फ्यूज का तार किसका बना होता है। फ्यूज का तार बना होता है टीन और तांबा का, ना ही लोहा का, ना ही टीन का, ना ही सोना का, यानी कि दोस्तों टीन और तांबा दोनों के मिलाकर ही बना रहता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो नाइक्रोम होता है वो टीन और तांबा का ही मिश्रण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने साइंस से संबंधित 20 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो हल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और साथ ही आप लोगों को प्रश्न भी पसंद आए होंगे। यदि दोस्तों आप लोग ऐसा ही प्रश्न अगर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। ठीक है, वीडियो कहने का मतलब मेरे चैनल को, ठीक है, मिस्टेक से मैंने वीडियो बोल दिया है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।